तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म हम लोग पढ़ रहे थे। पार्ट 1 के अंदर हमने पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का जो बेसिक है वो अच्छे से समझ लिया था कि डिसोल्यूशन के अंदर होता क्या क्या है और किस तरीके से डिसोल्यूशन के अंदर अकाउंटिंग की जाती है। हालांकि हर एक चैप्टर की जो थ्योरी है उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, थ्योरी की सीरीज लेके आऊंगा जैसे टर्म 1 में लेके आया था। तो इसके अंदर भी काफी सारी थ्योरी है, वो हम कवर कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक डिसोल्यूशन है, एक डिबेंचर्स है, इन दोनों में थोड़ी थियोरी है और बाकी सब में कुछ ज्यादा थियोरी है नहीं, वो मैं क्लास थियोरी जब कराऊंगा तब आप उसको कवर करेंगे। बट फिलहाल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म में आज मैं आपको 3 चीजें कराने वाला हूं। सबसे पहली चीज अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी के बारे में बताऊंगा क्लास, या फिर ऐसी लाइबिलिटी जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ ना कहा हो तो उसका क्या करेंगे और वो कौन कौन सी लाइबिलिटी होती है। दूसरा और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट। और तीसरी चीज आज हम क्लास प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, जहां पे मेरे पास देखो ये क्वेश्चन है, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके क्लास कुछ एडिशनल पॉइंट भी है। तो फुल फ्लेज क्वेश्चन है जहां पे हम रियलाइजेशन अकाउंट, पूरा का पूरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कंप्लीट क्वेश्चन फिनिश करेंगे। राइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि अगर किसी एसेट के बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, किसी भी एसेट के बारे में अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो आप उसको इग्नोर कर दो, सोचो कि वो वैल्यूलेस है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। लेकिन अगर किसी लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा तो आप उसकी पेमेंट अपने आप कर देना, क्योंकि अगर वो लायबिलिटी कुछ कह नहीं रहा इसका मतलब उसको पूरी पेमेंट चाहिए। तो आप उसको इग्नोर मत करना, उसकी पूरी पेमेंट डेबिट साइड आप कर देना जितनी बुक्स में वैल्यू दी गई है। मान लेते हैं 2 लायबिलिटी है, एक है क्रेडिटर, दूसरा है बिल पेबल। क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा गया है तो क्रेडिटर को पूरी की पूरी पेमेंट कर दो, और बिल पेबल को 1000 रुपए कम देने के लिए कहा गया है तो आप बिल पेबल को 1000 रुपए कम दे सकते हो। राइट, यानी कि कुछ ऐसी लाइबिलिटीज हैं, दीज लाइबिलिटीज मस्ट बी पेड विद देयर बुक वैल्यू, यानी कि बुक वैल्यू से उसकी पेमेंट कर दो। बुक में जितनी भी वैल्यू दे रखी है, बैलेंस शीट में जितने के दे रखे हैं उतनी पेमेंट कर दो। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट देयर पेमेंट, अगर क्वेश्चन उनकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं कहता तो आप पूरी की पूरी पेमेंट कर दो जितनी उसकी वैल्यू है। तो वो कौन कौन सी लायबिलिटी है जिनकी पेमेंट करनी है, ध्यान से समझना। मैं तुम्हें एक्सक्लूसिव लिस्ट लिखवा रहा हूं, इनके अलावा कोई और चीजें नहीं बनेंगी, बस यही सारी चीजें हैं जिनकी पेमेंट आपको अपने आप करनी है। सबसे पहली चीज जो है वो है सन्ड्री क्रेडिटर्स, या खाली भी क्रेडिटर्स लिखा हो तो भी चलेगा। राइट, दूसरा जो है वो है बिल्स पेबल, तीसरा जो है वो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, चौथा जो है बैंक लोन, वाइफ लोन, खाली लोन लिखा हो या रिलेटिव का लोन लिखा हो, कोई भी लोन हो उसकी पेमेंट आपको अपने आप करनी है, पार्टनर के खुद के लोन का नहीं। खुद के लोन के लिए मैं बताऊंगा, लोन अकाउंट बनेगा उसके थ्रू समझाऊंगा, आज ही कराऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, तो ये क्रेडिटर हो गया, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन या बैंक ओवरड्राफ्ट, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, ये बेसिकली सारी की सारी लायबिलिटी है जिनकी पेमेंट आपको अपने आप करनी है, भले ही क्वेश्चन कुछ कहे चाहे ना। अगर कहा है इनकी पेमेंट इतनी इतनी करनी है तो आप उतनी उतनी कर देना डेबिट साइड। लेकिन अगर ये सब लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर है और तुम्हारे रियलाइजेशन में तुमने ट्रांसफर कर दिया होगा बाई साइड यानी कि क्रेडिट साइड, तो अब इसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो भैया इन सब चीजों की पेमेंट आप अपने आप कर दो, अपने आप पूरी वैल्यू से कर दो अगर क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा तो। ये मान के कि यार इसकी लायबिलिटी की पेमेंट पूरी की पूरी होगी। सन्ड्री क्रेडिटर, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक लोन, वाइफ लोन, रिलेटिव लोन, बैंक ओवरड्राफ्ट या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। तो यानी जब मैं क्वेश्चन क्लोज करूंगा मैं चेक करूंगा कि अगर इनमें से कोई रह गया है तो उसकी पेमेंट आपको अपने आप करनी है विद देयर बुक वैल्यू। जितनी इनकी बुक्स में वैल्यू है उनकी पेमेंट अपने आप करनी है। राइट, एक बात और बता दूं, इस लायबिलिटी में कहीं भी आईएफआर का नाम नहीं है। तो आईएफआर सिर्फ ट्रांसफर होता है अपोजिट साइड और कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सिर्फ ट्रांसफर होगा रियलाइजेशन में बाई साइड, यानी कि लायबिलिटी से बाई साइड बस, और उसकी कोई पेमेंट नहीं होगी। आईएफआर, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये सब लायबिलिटी नहीं है। राइट, ये है लायबिलिटी
जिनकी हमें एक्चुअल में पेमेंट करनी होती है। ओके, चलो आगे देखते हैं। इसके बाद पार्टनर सेल्फ लोन। अच्छा देखो, पार्टनर का लोन कभी भी अगर तुमको मिल गया तो पार्टनर के लोन को सिर्फ पार्टनर के लोन में ही भेजना, ना ही उसको रियलाइजेशन में भेजना, ना उसे कैपिटल अकाउंट में भेजना, ना उसे बैंक अकाउंट में। मैं बार बार बोल रहा हूं, पार्टनर का लोन यहां भेजना। बहुत ही सिंपल सा फंडा सिखाऊंगा तुमको, और तुमको फिर एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, तुम बताओगे भी, देन फिर हम आगे आज के क्वेश्चन पे चलेंगे, राइट। तो यहां पे नॉर्मली डेबिट लेजर अकाउंट है, तो पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, क्रेडिट डेबिट। ओके, तो सबसे पहले हम यहां लिखेंगे ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी। ये ओपनिंग बैलेंस है। तुमको पार्टनर का लोन बैलेंस शीट में जितना भी दिया होगा ना, तुम यहां उतार देना। जितना भी लोन तुमको बैलेंस शीट के अंदर दिया होगा तुम यहां उतार देना, तुम्हारा पहला काम, ठीक है। अब अलग अलग केस बनेंगे। केस 1, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा उसके बारे में। मान लो बी का लोन है, ए का लोन है, या सी का लोन है, किसी का भी आपको लोन दे रखा है और क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में, क्वेश्चन ने उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, राइट। तो हम उसकी पेमेंट पूरी की पूरी कर देंगे टू बैंक करके, पूरी की पूरी। हो गया बैलेंस खत्म। मान लो पार्टनर का लोन लिखा है 50,000, क्वेश्चन ने कुछ नहीं दिया, पूरी की पूरी पेमेंट 50,000 ही कर। देखो पार्टनर का लोन को ना पेमेंट करना पड़ता है आपको, पहले पार्टनर के लोन की पेमेंट करनी है। जो पार्टनर है उसके समय से उसके लोन की पेमेंट कर दो। अगर आप बिजनेस बंद कर रहे हो तो उसके लोन की प्रायोरिटी होती है कि पहले पैसा उसको देना है। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो पार्टनर के लोन की सारी पेमेंट टू बैंक करके आप कर देना, राइट, डन। अगर आपने पार्टनर के लोन में टू बैंक लिखा है तो ऑब्वियस है बैंक अकाउंट में बाई साइड क्या चला जाएगा, बाई पार्टनर लोन अकाउंट। यानी कि पार्टनर का लोन अगर आपको दे रखा है तो लोन का अकाउंट बना के आपने क्या करना है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ लिखना है, जितनी पेमेंट कर रहे हो आपने यहाँ पूरा का पूरा पे कर दिया। लेकिन क्या होगा, लोन 5,000 का है, पेमेंट 4 कर दिया, फिर क्या होगा। तो जो 1,000 रुपए का यहाँ बैलेंस बचेगा, जो भी 1,000 रुपए का बैलेंस यहाँ बचेगा वो किस अकाउंट में चला जाएगा, रियलाइजेशन में। तो अगर पार्टनर के लोन में लिखा है टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में क्या लिखोगे, बाई पार्टनर लोन अकाउंट, यानी कि ये चीज रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड चला जाएगा, राइट। अगर 5 की जगह 6 पेमेंट कर दिया होता तो फिर रियलाइजेशन इधर नहीं आता, ठीक है, फिर रियलाइजेशन इधर नहीं आता, फिर यहां पे 1,000 आता, बैलेंसिंग फिगर बाई रियलाइजेशन अकाउंट। फिर उस सिचुएशन में जो ये 1,000 है ये रियलाइजेशन में डेबिट साइड चला जाता। बात समझ आ गई। लेजर पोस्टिंग मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पार्टनर का खुद का लोन अकाउंट बनाओगे, ओपनिंग बैलेंस यहां लिख देना जो बैलेंस शीट में दे रखा होगा लायबिलिटी साइड, इसकी जो भी पेमेंट हो रही है वो टू बैंक करके यहां लिख देना। अगर कुछ भी नहीं लिखा है तो पूरी की पूरी पेमेंट कर दो 5,000 से। लिखा है 4 देना है तो 4 दो, 6 देना है 6 दो, इधर बैलेंस बचेगा तो टू रियलाइजेशन, इधर बैलेंस बचेगा बाय रियलाइजेशन। जो भी बैलेंसिंग फिगर होगा वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा। ये है कॉन्सेप्ट, ओके ठीक है सर, हम समझ गए। लोन का बैलेंस यहां लिखना है, जितनी पेमेंट दी यहां लिखना है, इधर बचता है तो टू रियलाइजेशन, इधर बचेगा तो बाय रियलाइजेशन, और रियलाइजेशन अकाउंट में उसकी लेजर पोस्टिंग करके भेज देंगे। अगर यहाँ बाई है तो रियलाइजेशन में 2, यहाँ 2 है तो रियलाइजेशन में बाय। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। लेकिन क्या होगा सर कि अगर वो अपने लोन के बदले किसी एसेट को ले जाए फिर क्या होगा। अगर वो उसका लोन मान लो 5,000 का है और वो कहता है कि मैं एक फर्नीचर ले जाऊंगा 4,000 में, फिर क्या होगा। तो अगर वो लोन के बदले कैश लेता है तो टू बैंक या टू कैश आएगा। अगर वो कोई भी एसेट लेता है, फर्नीचर हो, बिल्डिंग हो, मशीन हो, कुछ भी ले, तो उस सिचुएशन में आप टू रियलाइजेशन लिखोगे। क्या लिखोगे, टू रियलाइजेशन। कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है। अगर कैश लेगा तो टू कैश, असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, कैश लेगा तो टू कैश, असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन। अब जो भी बैलेंस बचेगा वो हमेशा और हमेशा किस नाम से आएगा, रियलाइजेशन के नाम से। अब आप पोस्टिंग कर लेना, यानी कि पूरा का पूरा 5,000 रुपए रियलाइजेशन में क्रेडिट साइड चला जाएगा पार्टनर लोन के नाम से। ओके, आई होप आप समझ गए होगे बात को।
रिपीट कर रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस यहां लिखो, जो भी उसको दिया जा रहा है कैश टू कैश, असेट दिया जा रहा है टू रियलाइजेशन। बैलेंसिंग फिगर चाहे यहां बचे चाहे यहां बचे, कहीं भी बचे वो रियलाइजेशन के नाम से आएगा। फिर इसकी पोस्टिंग कर देना, किसकी, कैश की और रियलाइजेशन की। तो यहां दोनों रियलाइजेशन है, दोनों रियलाइजेशन को भेज देना रियलाइजेशन के बाई साइड, रियलाइजेशन के बाई साइड। डन। तो ये आई होप कि आप समझ गए होंगे यहां तक कि पार्टनर का जो लोन अकाउंट है वो हमें किस तरीके से बनाना है। तो अब हम चलते हैं क्लास फुल फ्लेज क्वेश्चन पे। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताना, ठीक है। ये बैलेंस शीट है, यहां पे एक्स का लोन है 27,000, एक्स अग्री टू सेटल हिज लोन फॉर रुपीज 25,400 इन फुल सेटलमेंट। एक्स कह रहा है 25,400 दे दो, बहुत है। बनाओ लोन अकाउंट। क्या क्या ट्रीटमेंट होगा एक्स का लोन अकाउंट, इसको यहां भेजो, ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस बीडी 27,000। पेमेंट कितनी करनी है, 1,600 रुपए रियलाइजेशन में, जो भी बैलेंस बचेगा वो रियलाइजेशन में। हो गया। रियलाइजेशन में सॉरी एक्स के लोन में टू बैंक, तो बैंक में लिखना 25,400 बाई एक्स लोन, और एक्स लोन में टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन में बाई एक्स लोन 1,600, बाई एक्स लोन 1,600। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा जो पार्टनर का लोन का टॉपिक था वो भी आराम से खत्म हो गया। अब हम फुल फ्लेज क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं क्लास फुल फ्लेज क्वेश्चन पे, आ जाओ। ये क्वेश्चन है, क्वालिटी थोड़ी सी क्लास हाई कर लेना अपनी, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी आपको थोड़ा ब्लर दिख रहा हो कि बुक से क्वेश्चन लिया हुआ है। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आप हाई हाई कर दो क्वालिटी, बाकी मैं रीड करा रहा हूँ, ध्यान सुनो। कौन कौन पार्टनर से एबीसी, इनकी रेशियो 2.5 2.5 1.5, दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म 31 मार्च 18, इनकी बैलेंस शीट दे रखी है। क्या क्या है बैलेंस शीट में, क्रेडिटर्स 40,000, बिल, हाँ, और उसका पूरा का पूरा आज ही क्लास का जो पीपीटी है वो आपको मेरे मोबाइल एप्लीकेशन एसपीसीसी पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एसपीसीसी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो, वहां से क्लास आपको अकाउंट इको बेस्ड के नोट्स मिल जाएगा फ्री स्टडी मटेरियल के अंदर, ठीक है। क्रेडिटर्स आपको दे रखा 40,000, बिल्स पेबल 46, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 32, मिसिस ए लोन, ये ए की वाइफ का लोन है, मिसिस ए लोन कितना है 38, सी का लोन है 30,000 का, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बढ़ता नहीं है इस चैप्टर में 16,000, तीनों की कैपिटल दे रखी है ए बी सी की, गुडविल बढ़ता नहीं है, लैंड मशीन फर्नीचर इन्वेस्टमेंट स्टॉक्स डेटर कैश, ये सारी चीजें हमें दे रखी हैं, राइट। एडिशनल पॉइंट में भी कुछ चीजें दे रखी हैं, ये सारी बातें लिख रखी हैं। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, हमारा सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करना, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरा फॉर्मेट बनाएंगे, देखो मैंने पहले बना रखा है यहाँ पे, आप बना लो रियलाइजेशन अकाउंट। पूरा क्वेश्चन देखना एक ही बार में टैली करेगा, कोई मतलब ही नहीं गलती होने का, एक ही बार में टैली करेगा। अगर आपने सही से अच्छे से ध्यान से पढ़ा है, सारे पॉइंट्स आप जानते हो, सारे ट्रीटमेंट जानते हो, देन जब हम क्वेश्चन कई सारे बना लेंगे ना फिर हम एंट्री सीखेंगे। 7 पार्ट्स के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूं खत्म कर दूं इसको, पूरे चैप्टर को। हम फॉर्मेट पूरे बना लेंगे। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, 3 पार्टनर है एबीसी, तो 3 आप कॉलम बना लो, ए बी एंड सी। वीडियो पॉज करके आराम से बनाओ। कैश अकाउंट, आप कैश बनाओ, कैश एंड बैंक बनाओ, कैश और बैंक बनाओ, एक ही बात है। और हमारा ये कैश अकाउंट टैली होना चाहिए, अगर ये टैली हो गया तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर टैली नहीं हुआ तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है। चलो चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। सबसे पहला काम है बैलेंस शीट को खाली करना। तो क्या क्या है, क्रेडिटर्स, बिल पेबल, ईपीएफ, लिखते हैं फटाफट। यहां सबसे पहले लिखो
सन्ड्री लाइबिलिटीज टू सन्ड्री एसेट्स। क्या क्या लाइबिलिटी है? क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 40, 46, 32। सबसे पहला काम हमारा बैलेंस शीट खाली करना है। जो भी चीज बैलेंस शीट के अंदर होगी उसे कहीं ना कहीं ट्रांसफर करेंगे, हर एक आइटम को खाली करेंगे बैलेंस शीट से। मिसिस ए लोन 38,000। बार बार मुझे बाई बाई ना लिखना पड़े, इसीलिए मैं बाई सन्ड्री लायबिलिटी की हेडिंग के अंदर ही लिख रहा हूं चीजों को। सी का खुद का लोन नहीं आया कहीं भी, क्योंकि इसका खुद का एक अकाउंट बनेगा, बना लेते हैं। मैंने कहा था ना खुद का लोन दे रखा हो तो। बिल्कुल फुल फ्लेज क्वेश्चन है, पेपर में बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, और मैं तो कहूंगा कि ये तो लगभग 8 नंबर का क्वेश्चन है। हर चीज आपको कहीं ना कहीं भेजनी है, ठीक है, हर चीज कहीं ना कहीं भेजनी है। तो आपने क्रेडिटर भेज दिया, बिल पेबल, ये लोन हो गया। IFR 16,000 और कैपिटल अकाउंट 121,1, ठीक है, IFR 16 है। कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस BD 121,1, मतलब 1,20,000, 1,00,000, 1,00,000, ये हमने कैपिटल अकाउंट को ओपनिंग बैलेंस लिख लिया, ठीक है। लाइब्रेरी साइड की हर एक चीज को कहीं ना कहीं भेज चुके हैं। असेट साइड के हर एक आइटम को भेजना है। कैश 40,000 का है, तो कैश का ओपनिंग बैलेंस लिखो 40,000। कैश असेट है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट होगा, कैश आ गया 40,000। डेटर 70, प्रोविजन 6,000। हमेशा ध्यान रखना, डेटर तो आप रियलाइजेशन में पूरा का पूरा ही लिखोगे, यहाँ डेटर्स हमें पूरा का पूरा लिखना है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अपोजिट साइड लिखना है। ये बात आप ध्यान रखना कि हम हमेशा डेटर, कभी भी तुम्हें देखो इस तरह से डेटर और प्रोविजन दिया होगा, डेटर पूरा लिखोगे आप डेबिट साइड, ये सारी चीजें क्रेडिट, ये सारी चीजें डेबिट, लेकिन प्रोविजन अपोजिट साइड 6,000 का, ठीक है, प्रेजेंटेशन है। डेटर से 70। ओके, लिखो आप फटाफट मेरे साथ साथ लिखो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करेंगे क्वेश्चन और एक ही बार में टैली करेंगे। मैं टोटलिंग भी करके लिख देता हूँ। अगर रियलाइजेशन अकाउंट आएगा पेपर में तो तुम्हें थोड़ा सा टाइम लग सकता है टोटलिंग वगैरह में, वैसे चांस तो जर्नल एंट्री के ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। डेटर हो गया 70,000 का, और देखते हैं क्या क्या है। डेटर 70,000 हो गया। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीन, लैंड, गुडविल। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीन, लैंड, गुडविल। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, मशीन, लैंड, गुडविल, ठीक है। अब इनकी वैल्यू देख लेते हैं कितनी है। 50, 60, 42, 136। 50, 60, 42, 136। 50, 60, 42, 136, 1,30,000। स्टॉक है 50, इन्वेस्टमेंट 60, फर्नीचर 42, मशीन 136, 1,30,000। लैंड है 1,00,000, गुडविल है 30,000। $488, ठीक है। करो फटाफट, यहां तक करो।
क्या होगा कि मैंने हर एक चीज इसकी कहीं ना कहीं भेज दी है, कुछ भी नहीं बचा। तो सबसे पहला काम तुम्हारा होता है, कितना ही बड़ा क्वेश्चन हो जाए, मैं डिजोल्यूशन जब कराता हूं तो मैं बच्चों से कहता हूं डिजोल्यूशन तुम्हें कोई भी टीचर सिखा सकता है, कहीं भी पढ़ सकते हो आप, लेकिन हमें ऐसे पढ़ना है कि एक ही बार में हमारा बैंक अकाउंट टैली कर जाए। अगर वो एक बार में टैली नहीं कर रहा तो तुम्हारा 15-20 मिनट खराब हो जाएगा, क्योंकि तुम बार बार चेक करोगे गलती कहाँ है, इतने सारे टोटलिंग फिर से करोगे और वो मैच नहीं होगा। क्योंकि जो गलती है वो बार बार गलती पे गलती करोगे और मैच हो भी जाएगा तो बहुत टाइम खराब होगा। तो इसीलिए ऐसा सिखाता हूं मैं डिसोल्यूशन कि सबका एक ही बार में टैली होता है। सबसे पहला काम पूरी बैलेंस शीट खाली कर देना, जो जहां आइटम जाता है उसको वहां भेज देना। मैंने हर एक आइटम को कहीं ना कहीं भेज दिया है। गुडविल आईएफआर इस चैप्टर में नहीं डिस्ट्रीब्यूट होता, अपोजिट साइड जाता है रियलाइजेशन में, जो कि हमने यहाँ पे किया। ठीक है, देखो हर चीज हमने कहीं ना कहीं भेज दी, और ये बार बार मुझे टू टू करके ना लिखना पड़े, इसलिए मैंने 2 सन्ड्री एसेट के अंदर टोटल लिख लिया और 22 सन्ड्री लायबिलिटी के अंदर टोटल करके लिख दिया है। ओके, अब हमारा काम क्या है, एक एक करके एडिशनल पॉइंट्स को पढ़ेंगे और जो जितने का बिकेगा उतने का क्लास हम लिखते चलेंगे। रूल हमको पता ही है कि असेट बिकेगा तो क्रेडिट साइड। रूल क्या है, असेट जब भी बिकेगा, असेट जब भी बिकेगा क्रेडिट साइड, लायबिलिटी की जब भी पेमेंट होगी डेबिट साइड। ओके, पार्टनर ले जाता है तो टू पार्टनर, नॉर्मली बिकता है तो टू बैंक या बाई बैंक। ठीक है, इस तरीके से। चलो आगे देखते हैं। ए ने लिया है क्लास स्टॉक को 36,000 में। ठीक है, ए ने ले लिया स्टॉक 36,000 में और ए अपने वाइफ की लोन की पेमेंट भी कर देगा। ए अपने वाइफ के लोन की पेमेंट भी कर देगा। ए ने स्टॉक ले लिया 36,000 में, तो हम बना लेते हैं यहाँ पे रियलाइजेशन में, लिखो बाय, बाय, इसको दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। ठीक है, बाय एस कैपिटल अकाउंट, एस कैप ब्रैकेट में लिखना स्टॉक 36,000 में। ए ने स्टॉक ले लिया 36,000 में। सर आपने बाई साइड क्यों लिखा, क्योंकि असेट है, स्टॉक असेट बिकेगा बाई साइड। सर आपने बैंक क्यों लिखा, क्योंकि ए ले गया है, सेल नहीं किया है। लायबिलिटी की पेमेंट टू साइड, टू एस कैपिटल अकाउंट, लायबिलिटी की पेमेंट टू साइड। ठीक है, ये कहता है जो मेरी वाइफ का लोन है 38,000 मैं उसकी पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, वो अपने वाइफ की लोन की पेमेंट कर देगा तो वही हिसाब किताब करेगा ना बाद में। इसीलिए क्लास आपने ये सारी चीजें बाई, ये सारी चीजें टू साइड सेटल होंगी, राइट। तो ए ने स्टॉक लिया बाई एस कैपिटल अकाउंट, ए ने वाइफ की लोन की पेमेंट किया टू एस कैपिटल अकाउंट, राइट हो गया। अगला पॉइंट, बी ने आधे डेटर 28,000 में ले लिए, 28,000 में आधे डेटर, तो कोई भी असेट बिकेगा बाई साइड, बाई 20 कैपिटल अकाउंट, हाफ डेटर 28,000। अच्छा डेटर थे कितने के, 70,000, 70,000 के, 70,000 के डेटर थे। आधे डेटर को इसने ले लिया 28,000, मतलब अभी भी 35,000 के डेटर बचे हुए हैं। तो 35 के 28, 35 के 28 मिले, कितने मिले उससे लेना देना नहीं है मुझे। यहाँ पे अभी भी मेरे पास 35,000 के डेटर रिमेनिंग है, ये ध्यान रखना मुझे। सी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 54,000 में, और आधे सी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 54,000 में, एंड हाफ ऑफ द क्रेडिटर्स एट देयर बुक वैल्यू। ध्यान समझना, सी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 54,000 में, तो यहां लिखो सी ने इन्वेस्टमेंट ले लिया 54,000 में, बाई सी कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट ले लिया 54,000 में। इन्वेस्टमेंट्स कहाँ है, ये रहा। कितने का था मुझे उससे लेना देना नहीं है, उसने लिया कितने में मुझे उससे लेना देना है 54 में। और आधे क्रेडिटर की पेमेंट भी करेगा। अब क्रेडिटर की पेमेंट तो डेबिट साइड होगी ना, लेकिन हाफ क्रेडिटर्स आधे, तो यानी कि आधे क्रेडिटर्स अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं 20,000 के, ये ध्यान रखना। सी ने आधे क्रेडिटर की पेमेंट करी है बुक वैल्यू में, अभी भी आधे क्रेडिटर्स हमारे पास बचे हुए हैं, राइट। चलो अब आगे देखो, रिमेनिंग डेटर रियलाइज 60% एट देयर बुक वैल्यू। अभी इसमें किसी का नाम तो नहीं लिखा, बस नॉर्मल लिखा रिमेनिंग डेटर रियलाइज्ड, किसी का नाम तो नहीं लिखा। बिक रहा है इसका मतलब। तो डेटर हमारे पास कितने थे, आधे डेटर को तो क्लास ये जो बी ले गया था उसकी पेमेंट, बाकी 35,000 के डेटर अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। तो बाई बैंक लिखते हैं, बाई बैंक, और बैंक के अंदर लिख लेते हैं डेटर्स 60% में। तो 35,000 का 60% निकाल लो आप। बाई साइड क्यों लिखा है बताओ, क्योंकि भैया कोई भी एसेट बिकेगा तो बाई साइड ही बिकेगा। 21,000, 21,000
21,000, ठीक है, 60% यहाँ लिख दो। तो डेटर जो है वो मैं अंदर क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि दो चार चीजें होंगी उनको अंदर लिख के जोड़ के बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो डेटर हो गया क्लास कितना, 21,000। आगे क्या लिखा है, फर्नीचर 30,000 का बिक गया, मशीन 82, लैंड 1,20,000, 30, 82, 120, 30, 82, 120, फर्नीचर, मशीन, लैंड, फर्नीचर। ऐसे एक काम करता हूँ, स्पेस नहीं है तो मैं एक साथ लिख देता हूँ, ठीक है, लेकिन तुम अलग अलग करके लिखना। फर्नीचर, मशीन और लैंड, जोड़ो तीनों को कितना बनेगा, फर्नीचर, मशीन और लैंड। फर्नीचर कितने का है बेटा, 30,000, मशीन 82 और लैंड 120, 232, 2,32,000, 2,32,000, ठीक है। तो ये तीनों चीज बिक गया। इसके अलावा अनरिकॉर्डेड एसेट 22,000 का और रियलाइजेशन एक्सपेंस 4,000 के, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट लिखो यहाँ पे, अनरिकॉर्डेड एसेट 22,000 और रियलाइजेशन एक्सपेंस को ऐसे लिखो टू बैंक करके नीचे रियलाइजेशन एक्सपेंस कितने का है क्लास, 4,000 का। ओके, बस खत्म क्वेश्चन। ये आ गया 275, टोटल आ गया 2,75,000, ठीक है। क्वेश्चन हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐसी लायबिलिटी चेक करनी जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा, ऐसी लायबिलिटी जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा। तो क्रेडिटर्स, बिल्स, क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं कहा है। आधे क्रेडिटर्स की पेमेंट तो सी ले गया था, बाकी जो हाफ क्रेडिटर्स हैं उसकी पेमेंट अपने आप करनी है। तो आधे क्रेडिटर्स कितने बचे फिर बेटा, 20। बिल्स पेबल, ईपीएफ के बारे में कुछ नहीं कहा, ये दोनों आउटसाइड लायबिलिटी की लिस्ट में नहीं आते। मैंने कहीं भी तुम्हें आईएफआर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लिस्ट में नाम नहीं लिखा है, मैं दिखा देता हूं तुमको, अब चेक कर लो। यहां कहीं भी तुम्हें आईएफआर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं लिखा मिलेगा, राइट, क्योंकि ये लायबिलिटी है ही नहीं। डन, तो बस क्रेडिटर हो गया। बीपी और ईपीएफ इनकी पेमेंट करनी, दोनों को जोड़ते हैं, 40, 30, 78। तो एक साथ ले लेता हूं, 78 किस किस का है, बिल पेबल प्लस ईपीएफ, ठीक है। तुम्हारे पास पेपर में स्पेस होगा काफी सारा, तो तुम आराम से लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो अगर हम देखें इसको, 24 प्लस 78,000, तो ये आ गया 1,02,000। अब हम टोटलिंग करेंगे और गेन और लॉस निकालेंगे, ठीक है। हमने सारी चीजें ट्रांसफर कर दी, लायबिलिटी की पेमेंट हमने एक एक करके कर दी सबकी, क्वेश्चन है जिनके बारे में कुछ नहीं कहा उनकी पेमेंट भी कर दी, असेट को हमने सेल कर दिया एक एक करके। तो अब हम देखें तो कौन सी साइड बड़ी, जरा जोड़ लेते हैं, आप भी जोड़ो इसको। 6,48,000, 6,48,000 डेबिट साइड की टोटलिंग है, 6,48,000, इसकी टोटलिंग है 648, 6,48,000, इसकी भी टोटलिंग 648 आएगी। जो बैलेंस बचेगा वो आएगा बाई रियलाइजेशन लॉस, ठीक है। और ये कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल अकाउंट में, 77,000। 77,000 का आ गया बेटा क्या, रियलाइजेशन लॉस। ओके, तो रियलाइजेशन लॉस आ गया 77,000 का, रियलाइजेशन लॉस आ गया 77,000, ठीक है। अब इसे बांटेंगे एबीसी में, रेशियो है 2:1, तो बांट लेते हैं एबीसी में। मैं ऊपर लेता हूं यहां पे ए, बी और सी। 30,800, 30,800 और 15,400, 15,400। इस तरीके से क्लासेस क्वेश्चन का आ गया आपका रियलाइजेशन लॉस। तो हमने एक एक करके सारी की सारी असेट की पेमेंट कर दी, सारी की सारी असेट को बेच दिया, लायबिलिटी की पेमेंट कर दी, और हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया रियलाइजेशन। अब पेपर में ना उम्मीद होती है कि रियलाइजेशन ही पूछा जाए, मतलब मुझे लगता है पर्सनली कि रियलाइजेशन अकाउंट ही पूछेगा, तुमसे सारा तो नहीं बनवाएगा वो, लेकिन कुछ भी हो सकता है, तो हम अपने आप से प्रोडक्शन नहीं लेंगे, हम सारा करेंगे, ठीक है। हाँ, भले ही आपको सिखा दूं एक बार कि कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट कैसे बनाना है, भले ही आगे से मैं खाली रियलाइजेशन बनवा दूंगा, बट तुमको बनाना पड़ेगा क्वेश्चन घर पे पूरा का पूरा।
अब हमें लेजर पोस्टिंग करनी है, जितना भी पिंक पेन से लिखा है ना बस उसी की लेजर पोस्टिंग करनी है, या तो वो कैपिटल में जाएगा या तो वो बैंक में जाएगा, कैश या बैंक जो भी समझ लो, ठीक है। तो रियलाइजेशन में 2A 2C, तो ए और सी में आएगा बाई रियलाइजेशन, भेजो कैपिटल में, ए और सी में लिखो बाई रियलाइजेशन अकाउंट, ए में और सी में। तो ए में कितना आएगा 38, सी में 20, सी में 20। ओके, लेजर पोस्टिंग करनी बस। अगर तुमने रियलाइजेशन बना लिया क्वेश्चन फिनिश है, बस लेजर पोस्टिंग करनी है। आप देखो मैं वही करूंगा अब। अच्छा, रियलाइजेशन में 2 बैंक 1,02,000, तो बैंक में बाय रियलाइजेशन, ये रहा कैश या बैंक एक ही बात है, बैंक में बाय रियलाइजेशन अकाउंट 1,02,000, ठीक है। 1,02,000 की आपने पेमेंट कर दी, किसकी, लायबिलिटी की। तो ये 3 चीज हो गई जो इधर साइड थी पिंक में। इधर बाई ए, बाई बी, बाई सी। तो अगर रियलाइजेशन में बाई ए बी सी, तो ए बी सी में आएगा 2 रियलाइजेशन, ए बी सी में आएगा 2 रियलाइजेशन, ए बी सी में आएगा 2 रियलाइजेशन अकाउंट। कितना अमाउंट है चेक करो, अमाउंट है 36, 28, 54, 36, 28 और 54। ओके, हो गया क्लास यहां तक। लेजर पोस्टिंग कर रहे हैं एंड नथिंग, बस और कुछ नहीं। ये भी ए बी सी हो गया। अच्छा, बाई बैंक लिखा है 2,75,000, तो अगर आपने रियलाइजेशन में बाई बैंक लिखा है तो बैंक में क्या लिखोगे 2 रियलाइजेशन, बैंक में लिखोगे 2 रियलाइजेशन, 2,75,000, राइट। एक चीज रह गई बस लेजर पोस्टिंग में, क्या, आपने ये लॉस है ना, लॉस ये रहा, तो ये डेबिट साइड, तो ये जो लॉस है इधर चला जाएगा। अगर इधर गेन आता तो ये क्रेडिट साइड जाता पार्टनर्स में। तो आप भेजो डेबिट साइड 2 रियलाइजेशन लॉस, 2 रियलाइजेशन लॉस 30,800, 30,800, 15,400। डन हो गया। तो ये सारी चीजें हो गई। आप टोटलिंग कर लो क्लास, कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं बचा और टोटलिंग कर लेते हैं, बस हमारा आंसर आ जाएगा 120 प्लस 38, ये आएगा 158, 158 माइनस करेंगे 36,000, 38, 91,200। तो ये जो यहाँ पेमेंट आएगी ना, सीडी कभी नहीं आएगी, ये फाइनल पेमेंट है। मतलब कि बिजनेस बंद कर रहे हैं ना तो सीडी किसी का नहीं आएगा, किसी भी अकाउंट के अंदर तुम सीडी नहीं देख सकते। तो बिजनेस क्लोज कर रहे हो भाई, तो सीडी तुम्हारे अकाउंट में कैसे आ सकता है, तुम बिजनेस क्लोज कर रहे हो, तो सीडी किसी अकाउंट में नहीं आएगा। ओके, 1,00,000 और ये 1,20,000, इसकी टोटलिंग 1,00,000, ये 120, ये आएगा 41,200, ये जाएगा 50,600। अगर इधर बचता तो बाय बैंक या बाय कैश लिखते, इधर बचेगा 2 बैंक या 2 कैश लिखोगे। कैश बैंक में कोई गलती नहीं होगी, डोंट वरी, जो मर्जी वो लिखो। तो अगर आपने ए में, बी में, सी में 2 बैंक लिखा है तो बैंक में आएगा बाई ए, बाई बी, बाई सी। बैंक में आएगा, लेजर पोस्टिंग करोगे बाई ए, बाई बी, बाई सी, कैपिटल अकाउंट। मैंने बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिया है, कोई छोटा मोटा क्वेश्चन मैं कभी लेता नहीं, मैं क्वेश्चन वो लेता हूं जिसमें सारे टॉपिक कवर हो जाए। एक क्वेश्चन से ही तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग बन जाए, तुम कोई भी क्वेश्चन आप फिर निपटा सकते हो। 91,200, 41,200, 50,600। ओके, देख लो आप यहां तक, लिखो फटाफट। 51 है, 50,000 है, कितना है बेटा, 50,600 है, सॉरी 50,000, 50,600 ना, 50,600। डन। तो इसकी टोटलिंग जो क्लास यहां पे आप देखोगे ना, अच्छा सी का जो लोन अकाउंट है उसे क्लोज करते हैं। सी का लोन अकाउंट था ना, सी का लोन था 30,000 रुपए, क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा
तो ये भी एक तरीके से क्लास, इवन ये आउटसाइड लायबिलिटी जैसा ही है। सी के खुद के लोन, सी ने खुद का लोन दिया था बिजनेस को, मतलब सी अपने घर से बिजनेस में 30,000 का लोन लेके आया था 30,000 का, जिसके बारे में क्वेश्चन ने कुछ नहीं कहा है, तो पूरी पेमेंट आप अपने आप कर दोगे 30,000 टू बैंक करके, ठीक है। अगर कम लेता क्वेश्चन कहता तो यहाँ पे रियलाइजेशन में बैलेंसिंग फिगर आ जाता, फिर इसको रियलाइजेशन अकाउंट में भेज देते, बट इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर वो असेट लेते इसके बदले तो टू रियलाइजेशन लिख देते। बात सिर्फ इतनी है बेटा, खुद का लोन अकाउंट बना लेना आप, यहाँ पैसे लेगा तो टू बैंक, असेट लेगा तो टू रियलाइजेशन, बैलेंसिंग फिगर जो भी होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट के नाम से आएगा, राइट। तो सी के लोन में आपने टू बैंक लिखा है, तो बैंक में क्या लिखोगे आप, बाई, कुल मिला के आपने सी के लोन की पेमेंट कर दी 30,000 की, तो ये आएगा टोटल 3,15,000 315, ये भी आएगा 3,15,000। क्वेश्चन देखो एकदम टैली हो गया एक बार में, गलती का दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं, एक ही बार में टैली होगा। पहले क्वेश्चन क्लास 8-8 नंबर में आते थे, फिर कम होके 6-6 नंबर में आने लगे, लेकिन अब जो 6 नंबर में क्वेश्चन आते हैं उसमें पूरा बैंक अकाउंट तक नहीं बोलता बनाने के लिए, मतलब रियलाइजेशन अकाउंट ही बोलता है। भले ही ये बड़ा लगे आपको अभी शुरू में, बट लेकिन एक बार ध्यान रखना, क्वेश्चन एक ही बार में टैली होगा आपका, कोई मतलब नहीं। पहला स्टेप, एक एक करके बैलेंस शीट खाली करो। अगर मैं तुम्हें कोई लड्डू सा क्वेश्चन देता, प्यारा सा आसान सा क्वेश्चन जिसमें एसेट को बेचना होता, लायबिलिटी की पेमेंट करनी होती, तो आपको अच्छा लगता। ये पहला क्वेश्चन है, लेकिन मैंने अच्छे लेवल का क्वेश्चन दिया आपको, आई नो आप बना लोगे, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है। अगर आपने इसका पार्ट 1 देखा है अच्छे से, कॉन्सेप्ट क्लियर है, सारे एसेट को बेचो एक एक करके, सारी लायबिलिटी की पेमेंट करो, बैलेंस शीट पहले खाली कर देना, रियलाइजेशन का आंसर कैपिटल में लेजर पोस्टिंग करोगे, कैपिटल का आंसर बैंक में, लास्ट में टैली। कुछ भी चीज छोड़ा यहाँ पे तो मिस्टेक हो जाएगी, और ये अच्छे से तभी होगा जब आप कई बार घर पे इसकी प्रैक्टिस करोगे। आई होप क्लास ये मैं समझाने में सफल रह पाया हूँ। अब इसके बाद आप लोन अकाउंट है वो भी बना लो, सी का लोन अकाउंट। कभी भी खुद का लोन हो ना तो आप अकाउंट बना लेना 2 लाइन का। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो रफ में ऐसे बना लेना, अगर नहीं मांग रहा क्वेश्चन तो रफ में 30,000 है, कुछ भी बोला नहीं है तो पूरा 30,000 का पेमेंट करेंगे टू बैंक। अगर लोन में लिखा है टू बैंक तो बैंक में आएगा बाई लोन, तो बस बैंक में बाई लोन लिख देना, खत्म बात, ये रहा। अकाउंट नहीं बनाना चाहते तो ओके, चलो डन। तो हम लोगों ने ये खत्म किया। अगली क्लास में और सवाल लेके आएंगे, और ये जो आउटसाइड लायबिलिटी की लिस्ट आज मैंने लिखवाई है तुमको, वो भी प्लीज याद कर लेना। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, ले लो स्क्रीनशॉट। वैसे वीडियो को आगे पीछे करके ले लिया करो स्क्रीनशॉट, मैं हट जाता हूँ हमेशा स्क्रीन से आपके लिए, ठीक है। ये रियलाइजेशन अकाउंट है, और ये लॉस मैंने ऊपर बांट रखा है, ठीक है, जगह नहीं थी यहाँ तो मैंने उधर लिख दिया बांट के, तो ये डेबिट साइड चला भी गया, कैपिटल में भेज भी दिया हमने, ठीक है। ठीक है, तो ये लायबिलिटी है जिसके बारे में हम कह रहा था, अपने आप इसकी पेमेंट करनी है। पीएफडीडी की और आईएफआर की कोई पेमेंट नहीं होती, इन सब की पेमेंट आपने करनी है। और डेटर और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा होगा, तो डेटर तो यहाँ लिख देते हैं, प्रोविजन अपोजिट साइड लिखते हैं, ठीक है। ये प्रेजेंटेशन करने का तरीका है, नहीं करोगे नंबर कट जाएगा। चलो, तो ये क्लास खत्म हो गया क्वेश्चन। अगली क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊंगा, फिर उसके अगली क्लास में और अच्छे से क्वेश्चन लेके आऊंगा, ताकि आपकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकूं। फिर हम जनरल एंट्री पे चलेंगे और देन इस चैप्टर को खत्म करेंगे 7 पार्ट्स में। आप मेरे साथ साथ चल रहे हो कि नहीं मुझे बताओ, मेरे साथ साथ रिवीजन कर रहे हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं खाली मैं ही कराते जा रहा हूँ, आप इस वीडियोस को इकट्ठा करते चले जा रहे हो, लास्ट में बहुत बर्डन हो जाएगा, बहुत पैनिक आ जाओगे। प्लीज़ मेरे साथ साथ करते रहना, लास्ट में बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। अच्छा लगे तो सपोर्ट दिखाना, प्यार दिखाना, अपना लाइक शेयर जरूर करना इस वीडियो को सारे क्लासमेट सारे दोस्तों में। टर्म 2 की पूरी जिम्मेदारी मेरी है, अकाउंट इको बीएसटी पूरे में पूरा का पूरा 40-40-40 120 नंबर कंप्लीट जो है वो आपको दिलाने की पूरी कोशिश रहेगी। टेक केयर, बाय बाय। अच्छा लगे तो शेयर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। गॉड ब्लेस यू ऑल।